कुछ साल पहले की बात है। एक बार मैं और मेरी आंटी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। लेडीज कंपार्टमेंट था, तो हमारे पास 4 लेडीज बैठी हुई थी। ट्रेन का सफ़र तो हमेशा सुहाना होता है, और अगर हम राही अच्छी मिल जाएं तो यादगार भी। कुछ देर के बाद एक दूसरे से बातचीत की, दोस्ती हुई। दोपहर का समय था, सब लोग बोर हो रहे थे। पास में 2 गुजराती आंटी बैठी थी। उन्होंने कहा, टाइम पास करने के लिए क्यों ना अंताक्षरी हो जाए। सबने हामी जताई। गाना बजना शुरू हुआ। सब सफ़र का मजा ले रहे थे। कुछ देर के बाद एक कोयल सी मीठी आवाज़, मधुर आवाज़ सुनाई दी। गाना था परदेसी परदेसी। आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसकी आवाज़ सुनते ही हमारी आवाज़ बंद हो गई, और हर किसी की नज़र जैसे उसे ही ढूंढ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई 12-13 साल की लड़की है। कुछ देर के बाद उसकी झलक दिखाई दी। वह हमारे कंपार्टमेंट से 2-3 कंपार्टमेंट छोड़कर खड़ी थी। लग रहा था वह कोई गरीब लड़की थी। अक्सर हम जब ट्रेन का सफ़र करते हैं तो ऐसे संगीतकारों से मिलते हैं। उनका टैलेंट गजब का होता है, और हो क्यों भी ना, बस तो उन्हें भी किसी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं होती। भूख और हालात उन्हें अपने आप कलाकार बना देते हैं। हम सब की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। जैसे कितनी जल्दी वह हमारे पास आ जाए, हम उसका गाना सुने। कुछ देर के बाद गुजराती आंटी ने उसे आवाज़ लगाई, ए ढिंगली आया उन्हें। उसने रुकने का इशारा किया और पैसे कलेक्ट कर दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई। हमने उसे एक के बाद एक 4-5 गानों की फरमाइश की, और उसने भी बड़े चाव से सारे गाने गाए। आवाज़ इतनी मधुर थी कि बस सुनते रहो। फिर उसने हाथ फैलाए और सबने उसे 1-1 रुपया दिया। लेकिन गजब तो तब हुआ जब सामने बैठी एक 18-20 साल की लड़की ने उसे 20 रुपए का एक नोट थमा दिया। गुजराती आंटी तो जैसे भड़क सी गई। ये आजकल की जनरेशन भी ना यही बढ़ावा देते हैं इन जैसे लोगों को। भिखारी को 20 रुपए। उस पर मेरे साथ जो आंटी थी उन्होंने आग में और घी डाला। हाँ, हाथ पैर सही सलामत है, कुछ अच्छा काम कर सकती है, कमा कर खा सकती है, पर यूं भीख मांग कर। वह कुछ और बोलती उससे पहले तो वह नन्ही गायिका भड़क उठी। हाँ, भिखारी नहीं, गायिका हूँ। मेरे लिए वह किसी गायिका से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उम्र तो उसकी यही कोई 13 साल की होगी, लेकिन लग रहा था इतनी कम उम्र में भी समय और हालात ने उसे अपने लिए लड़ना सिखा दिया था। उसके गुस्से से लाल चेहरे पर साफ प्रतीत हो रहा था, जैसे किसी ने उसके जमीर को ललकारा हो। कहा, ए आंटी, भिखारी किसको बोल रही हो? भीख नहीं मांग रही हूँ, मजबूर जरूर हूँ, पर अपनी आत्मा या शरीर को नहीं बेचा। अपनी कला का प्रदर्शन कर कमा रही हूँ। फिर वह हमारी ओर मुड़ी और आंटी की तरफ इशारा कर पूछने लगी, और हाँ, क्या कर रही थी आप? काम करो, कमा कर खाओ, तो बताओ कौन देगा काम मुझे? आप दोगी तो ले चलो मुझे अपने साथ। आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में 2 वक्त का खाना, सर ढकने के लिए छत, और अपने बच्चों की उतरन दे देना, तो भी खुश हो जाऊंगी। ये सोचकर कि मैं महफूज हूँ, क्या ले चलोगी? उसने सवालिया नजर से देखा। क्यों, हो गई ना बोलती बंद? और हाँ, सही में हम सबकी बोलती बंद हो गई। सब एकटुक उसे देख रहे थे, और वह मुंह फेरे वहां से चल दी।